हेलो दोस्तों, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम कि विंडो कंपोनेंट कैसे प्रिपेयर होते हैं एक्स.जेएस पर। आपको मैं सिंपल एक कंपोनेंट बनाऊंगा जो विंडो रहेगा और उसमें कुछ एचटीएमएल टेक्स्ट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है माई विंडो और उसके अंदर हम एक कंपोनेंट डालते हैं एक्स डॉट विंडो बस, और उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे हम, जैसे कि टाइटल होता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं डालता हूँ माई विंडो और इसकी हाइट और विड्थ। याद रखें हमेशा जब भी आप विंडो बनाते हैं तो उसके लिए आपको उसका हाइट और विड्थ देना ज़रूरी है। टी हाइट 300 कॉमा विड्थ इक्वल टू 300 और इसमें डालते हैं हम HTML में सिंपल कुछ नहीं है, HTML जैसे होता है वैसे ही है ये डीप टैग के साथ, लेकिन मैं सिंपल कंपोनेंट डाल रहा हूँ, इसमें सिर्फ कंटेंट डाल रहा हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट विंडो ऑफ। तो हमारा कंपोनेंट बन गया विंडो कंपोनेंट। अब इससे हम याद रखिए कंपोनेंट क्योंकि रेंडर नहीं हो रहा है किसी पेज पर, किसी डिव पर, इसलिए हमें इसे शो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप HT के किसी कंपोनेंट को रेंडर करते हैं तभी वो पेज पर डिस्प्ले होता है, या फिर किसी एलिमेंट को रेंडर कर रहे हैं तभी वो डिस्प्ले होता है उसी तरह। लेकिन हम विंडो को रेंडर नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें इसे शो करना पड़ेगा। तो इसके लिए शो मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे XT का इनबिल्ट मेथड है शो मेथड के ज़रिए। तो हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया विंडो। तो चलिए रन करते हैं इसे ब्राउज़र पर और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है इसका। मैंने पेज ऑलरेडी पहले से खोल के रखा हुआ है, हम रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो देखिए जैसे मैंने कहा था, हाँ मेरा विंडो प्रिपेयर हो गया, यहाँ पे कोई इशू नहीं है इसमें। ड्रैग भी हो रहा है प्रॉपरली, ड्रैग प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं आप, देखिए वाह गुड। तो ये हमारा विंडो प्रिपेयर हो गया, कंपोनेंट प्रिपेयर हो गया, देखिए ठीक है। तो इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे कंपोनेंट बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। अभी आपको मैं फॉर्म बनाना सिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे बनता है इस कंपोनेंट पर। विंडो का हम फॉर्म कैसे डाल सकते हैं इस विंडो पर। तो सिंपल कुछ नहीं है, आप जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप एक वेरिएबल डिफाइन करें, ऑब्जेक्ट किसी कंपोनेंट का। मैंने सिंपल मैंने बनाया माई फॉर्म, माई इज इक्वल टू न्यू डॉट फॉर्म पैनल। और मेरा सिस्टम कुछ ज़्यादा स्लो चल रहा है आज, पता नहीं क्यों। खान मुझे लगता नहीं है, वैसे ही आज बहुत स्लो चल रहा है। ये हमारा फॉर्म हो गया। जैसे मैंने पहले कि सर मैंने बताया नहीं है आपको शायद कि HTML और आइटम का डिफरेंस क्या है। HTML में हम जैसे विंडो, यहाँ पे हमने HTML डिफाइन है, HTML प्रॉपर्टी की HTML में हम सिर्फ HTML डिफाइन है, ना कि कोई कर सकते हैं। हाँ अगर हम चाहते हैं कि इनपुट फील्ड बने, सिंपल जो इनपुट फील्ड है तो वहाँ पे वो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो HTML का पार्ट है वो। लेकिन आइटम्स में हम पूरे फॉर्म का फॉर्म एलिमेंट डाल सकते हैं, जैसे कि हाइट्स, ये करेक्ट एलिमेंट है, एक से ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। तो मैं सिंपल एलिमेंट डालता हूँ फॉर्म। अब HTML टेक्स्ट की निकाल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने फॉर्म एलिमेंट एक और उसके अंदर की प्रॉपर्टी टाइटल, पाने की मैं इट क्यों लिखता हूँ, टाइटल स्टार्ट है मैंने माई फर्स्ट फॉर्म, माई सिंपल स्पेलिंग सही है ना। हाँ अब बाद फॉर्म के बाद हम अब जैसे मैंने डाला है आइटम, इसके भी हम आइटम डाल सकते हैं इस फॉर्म का आइटम को।
तो हम भी इसमें डालते हैं हम आइटम्स। चलिए, ये मेरा पहला आइटम है, मैंने डाला है, मैंने फॉर्म में डाला है एक टेक्स्ट फील्ड। तो हम करते हैं एक्स टाइप क्लास टेक्स्ट फील्ड का टाइप एक प्रॉपर्टी है क्लास डिफाइन करने के लिए। क्लास का डिफाइन किया यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, और मैं उस टेक्स्ट फील्ड में कुछ लेबल डालता हूँ। ये तो चाहिए कि क्या है कि फर्स्ट नेम लेबल, सॉरी लेबल नहीं आता यहाँ पे, फील्ड लेबल आता है। लेबल माय नेम, सिंपल। यहाँ पे और भी आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जैसे कि हमको एक कंपोनेंट के लिए नेम की जरूरत होती है, आईडी की जरूरत होती है, उसमें एक्शन भी सकते हैं। फॉर्म का एक्शन आप लिस्नर भी डालते हैं उसमें, हम जैसे हम चाहते हैं कि ऑन प्लस फोकस होना चाहिए और ये होना चाहिए उस टेक्स्ट फील्ड पर, वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा मैं। पहले अब हम जान लेते हैं कि फॉर्म कैसे बनता है, फॉर्म के कंपोनेंट कैसे यूज होते हैं किसी विंडो पर या फिर किसी भी एलिमेंट पर। ठीक, एलिमेंट डाल दिया माय नेम, आइटम्स एक आइटम मैंने एक फॉर्म पर से बनाया है जिसका नाम माय, और उस फॉर्म को मैंने एक विंडो के आइटम्स पे डाल दिए। जितनी फिर क्या होता है, होपफुली उस पेज पर शायद मैं से रिफ्रेश, वाह, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कोड में कोई एरर नहीं है और वो प्रॉपर रन कर रहे हैं। देखिए मैंने तो माय फॉर्म और टाइटल के नेम और ये माय नेम है, और ये माय नेम एक फील्ड है। अब क्या, अब ये फॉर्म माय फॉर्म में लेबल है, आप उसे बहुत कर सकते हैं प्रॉपर्टी यूज की, जैसे कि सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, मुझे दुख है कि आज ये इतना रुक रहा है सिस्टम मेरा। आज तक कभी इतना परेशान नहीं किया मुझे। नॉट रिस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे आ रहा है लिखकर, पता नहीं शायद कुछ और एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा रैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा आइटम हो गया माय फॉर्म। अगर आप चाहते हैं तो इसका टाइटल आप हेडर प्रॉपर्टी ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं। हेडर तो वो हेडर नहीं दिखे टाइटल। अगर आप ये यूज भी ना करें, अगर आप चाहते हैं मेरे हेडर पे, तो आप सिंपल इसको यहाँ पे इसको नन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मत डालिए, ये एक तरीका है करने का आपको हेडर ना टाइटल ना दिस हेडर पर। अगर ये हो गया कोड में प्रॉपर बंद करते हैं, फिर से प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। लगता है कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, कहीं कुछ है, शायद एरर आ गया है कोड। देखते हैं, चलिए क्या इसमें एरर आ गया, फिर से नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो दोस्तों शायद कुछ सिस्टम को एक अच्छे तरीके से बेहतर से समझाऊंगा। तो अभी तक के लिए नहीं, आपको अगर मुझे अगर लगा तो करें, अगर पसंद नहीं है तो